गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैं हूं अपने नए घर पर और बर्गर ठूस रहा हूं सुबह सुबह ही। वेल, आज मौसम काफी यूनिक हो रखा है रोज से। रोज का तुम्हें पता ही है भाई, मस्त धूप निकली रहती है, बट आज बारिश वाला माहौल हो रखा है और माउंट चिलियार्ड भी उतना क्लियर नजर नहीं आ रहा है जितना क्लियर रोज नजर आता है। आज बारिश होने के फुल चांसेस है मेरे हिसाब से। तो आज के लिए मेरे पास बहुत ही तगड़ा प्लान है। तुम्हें पता ही है भाई, मैं काफी दिनों से एक मोटरसाइकिल खरीदना अवॉइड कर रहा हूँ, बट आज बहुत हो गया भाई, मोटरसाइकिल खरीदेंगे आज। ये प्लान है मेरा। पिछले एपिसोड की बात की जाए तो मैंने अलग अलग जॉब्स ढूंढने की कोशिश की थी और हमेशा की तरह मुझे जॉब्स मिली नहीं, बट एक जॉब मिली थी एज ए मैकेनिक। मुझे मैकेनिक की जॉब मिली थी, बढ़िया तरीके से मैंने की भी थी वो जॉब, बट पैसे जितने मैंने सोचे थे उतने मिले नहीं भाई। एक बार मुझे $20,000 मिले थे और एक बार शायद $29,000, इतना ही मिल पाया था। इतने तो मैं टैक्सी चला के भी अर्न कर लेता हूँ, इसलिए मैंने मैकेनिक बनने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। मैं जब तक जॉब्स ढूंढूंगा दोस्तों, जब तक मुझे कोई बढ़िया प्रॉफिटेबल जॉब नहीं मिल जाती, एंड इवेंचुअली जॉब में जब अच्छे खासे पैसे कलेक्ट हो जाएंगे तब मैं ओपन करूंगा एक बिजनेस। बाकी तब तक तो जॉब पे ही टिका हुआ हूं मैं। बट आज जो मेरे पास पैसे हैं, जो कि ठीक ठाक पैसे हैं, इनसे बाइक खरीदने की कोशिश करेंगे। फर्स्टली आई नीड अ टैक्सी। पता नहीं क्या सीन है, बट कभी कभी टैक्सी वाला आता ही नहीं है भाई। आई मीन आता है लेकिन फिर चला जाता है, और कभी कभी तो बिल्कुल ही अलग सीन होता है। मैं टैक्सी यूज कर लेता हूँ और उसके पैसे ही नहीं कटते हैं। वेल, ऐसा जब होता है तब थोड़ी खुशी तो मिलती है। टैक्सी बुलाने के लिए मैंने कॉल लगा दिया क्योंकि मैं सबसे पहले जाने वाला हूँ लॉस सैंटोस। ओके, लॉस सैंटोस जाएंगे। पहले टैक्सी वाले को आ जाने दो भाई। सुबह सुबह का टाइम और रेत देख रहे हो, ये डेजर्ट वाला इलाका है इसीलिए इतनी रेत उड़ रही है। मैंने देखो घर तो खरीद लिया, बट मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा प्रीमियम और ज्यादा बढ़िया लोकेशन पर घर है। फ्यूचर में मैं डेफिनेटली घर चेंज करूंगा और जितनी जल्दी मेरे पास पैसे आएंगे उतनी ही जल्दी मैं ये घर चेंज करूंगा। बट अभी तो फिलहाल काम चलाते हैं ऐसे ही। ये देख रहे हो तुम लोग, रेत कितनी ज्यादा अमाउंट में उड़ रही है भाई, कोई बात होती है ये। टैक्सी वाला कहाँ रह गया? ओ, ये रहा। हेलो सर, आया मैं। सो टैक्सी लेकर अब मैं लॉस सैंटोस जाऊंगा। सबसे पहले तो ले चलो सर, लॉस सैंटोस में ही किसी कपड़े की दुकान पर ले चलो भाई साहब, और थोड़ा फास्ट चल लौंडे, चल। ठीक चला रहा है, जल्दी पहुंच जाएंगे। क्या मौसम है, क्या वाइब है, क्या रेत उड़ रही है। गेम की क्वालिटी 10 on 10, गेम के ग्राफिक्स 10 on 10। और ये कौन से रास्ते से लेकर जा रहा है? शॉर्टकट लेने के चक्कर में लौंडा। एंड वी आर हेयर। कहाँ पर उतार के भाग गया ये? मिडल ऑफ रोड। वेल, मुझे कपड़ों की दुकान चाहिए यार। मैं ये कब तक ये मैकेनिक वाले सूट पहन के घूमता रहूंगा? ओ पुलिस, ओ शिट, 2 स्टार की पुलिस है क्या यार? चोरियां बहुत ज्यादा होती है इस शहर में और पुलिस वाले छोड़ते नहीं है। अब मुझे ये कैसे पता है? ये शायद तुम्हें पता होगा क्योंकि मैं ऑलरेडी पुलिस वालों के झापड़ सह चुका हूँ। ओ वाह, कपड़ों की दुकान के पास ही उसने मुझे ड्रॉप किया। नाइस। चलते हैं और थोड़े बढ़िया से कपड़े खरीदते हैं यार। ये क्या है ये? चलो अंदर बढ़िया कपड़े देखे जाएं। जेंटलमैन से हिप हॉप बॉय बन चुका हूँ मैं। ये पैंट तुम्हें लग रहा होगा कि सस्ते से, गुची की पैंट है ये। टी शर्ट तो पता नहीं कौन सी है, बट इस पे लिखा हुआ है आई लव पोर्टोफिनो। पता नहीं तुम लोगों ने ये गाना सुना है कि नहीं, बट यार एक गाना है ये, आई लव पोर्टोफिनो नाम से। खैर, कपड़े खरीद लिए मैंने। मैं अभी तक बताऊं तो अभी तक जितने भी मैंने कपड़े पहने हैं इस सीरीज में, उनमें से सबसे बकवास कपड़े लग रहे हैं ये। बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, बट ठीक है अभी के लिए फिलहाल। सो चलते हैं दोस्तों एक बाइक परचेज करने के लिए, जिसके लिए मैं आया हूँ लॉस सैंटोस में। भाई बारिश भयंकर होने वाली है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। आज बारिश बहुत तगड़ी होगी इस शहर में। क्या गाड़ियाँ दिख रही है? पैदल ही जाना पड़ेगा क्या यार बाइक के शोरूम तक? मुझे बताऊँ क्या करना चाहिए? एक टैक्सी? नहीं, मैं टैक्सी नहीं लेने वाला। मैं सोच रहा था कि खुद के लिए टैक्सी ले लेंगे, बट नहीं, बाइक टैक्सी लेता हूँ 2 सेकंड बाहर छोड़ो वो चोरी हो जाती है, फिर उसका पैसा भी तुम ही भरो। इसलिए नहीं, टैक्सी लेने का प्लान कैंसिल। खुद ही पैदल ही चल लेंगे यार। शायद इधर ही है बाइक का शोरूम। ओके, पास में ही हूँ मैं, बट उससे पहले थोड़ा स्टारबक्स चलते हैं, थोड़ी कॉफी वगैरह पी जाए, उसके बाद चलेंगे बाइक लेने के लिए। इस गेम की मेरी पहली बाइक होगी वो। फुल उसकी टेस्टिंग करेंगे, कलर बढ़िया वाला सेलेक्ट करेंगे। फ्रेपुचिनो, वेंटी फ्रेपुचिनो। थैंक यू सर, यूज नाउ। ओह वाओ, दैट लुक्स ऑसम। नहीं ब्रदर, ओह सॉरी टू डिस्टर्ब यू ब्रदर, बट दैट लुक्स। ऐसे कैसे खा रहा है फ्रैंकलिन भाई? नाक पे लग जाएगा। खा गया भाई ये तो। भाई ये मौसम क्या हो रखा है आज का? गाड़ियां भी नहीं चल रही है सड़क पे, गाड़ियां दिख रही हैं एक आध, बस दैट्स इट। बाइक के शोरूम की तरफ चलते हैं, पास में ही है। सो एज आई टोल्ड यू दोस्तों, इतने टाइम के बाद फाइनली आज ये 10th एपिसोड है शायद। 10th एपिसोड में मैं अपनी पहली बाइक खरीदूंगा। पहली बाइक इस गेम
की पहली व्हीकल मेरी, जो कि एक बाइक होगी। मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा कि मैं अच्छी बाइक खरीदूं और ये चोरी ना हो। मुझे ये भी ध्यान रखना होगा। सो दैट इज हीरोज मोटरसाइकिल, लॉस एंजलिस। लॉस सैंटोस में और कोई नहीं है क्या बाइक का शोरूम? मैंने देखा नहीं है, ढूंढेंगे यार। रुको पहले अपनी एक बाइक खरीद लेते हैं, उसके बाद लॉस सैंटोस में ढूंढेंगे यार। ओ अबे बंद है ये इस वक्त। तब तक क्या करूं मैं? तब तक सामने जिम में थोड़ा जिम करते हैं। यार बंद क्यों है? अभी टाइम नहीं हुआ क्या ओपन होने का? ये तो बहुत ही गलत बात है। कोई ना भाई, जिम में चलते हैं। जिम तो खुला है एटलीस्ट। थोड़ा ट्रेडमिल पर भागा जाए। काफी देर से चल रहा हूँ मैं एंड मौसम भी काफी साफ हो चुका है। न्यू ईयर का बोर्ड लगा हुआ है सामने। इन लोगों को बताया नहीं क्या कि न्यू ईयर को हुए 3 महीना हो गया है। सो फाइनली इट्स टाइम फॉर द मोटरसाइकिल्स, द ब्यूटीफुल जैम मोटरसाइकिल्स। एक्सक्यूज मी मैम, अब तो खुल चुका है ये शोरूम। आ जाओ भाई। इनके पास शायद ज्यादा ऑप्शन है नहीं, 3 ही है बस। देखते हैं क्या है आज। एक ये है। इसे मोटरसाइकिल में क्यों काउंट कर रहे हैं ये लोग? एक $9,000 की हार्ले है और एक ये है इंडियन चीफ डार्क हॉर्स। मैं पर्सनली बताऊं, मैं ये $9,000 वाली गाड़ी के साथ जाना चाहूंगा। दैट लुक्स ब्यूटीफुल। ये वाली ठीक है, बट अभी मेरी पहली बाइक के हिसाब से कुछ ज्यादा ही हैवी है, बहुत ज्यादा हैवी है। एक बार इसे टेस्ट ड्राइव करके देखूं क्या? टेस्ट ड्राइव करते हैं यार, क्योंकि मैंने ये आज तक गेम में कभी चलाई ही नहीं है। बहुत ही ज्यादा वियर्ड। इसे बाइक क्यों बोल रहे हैं ये लोग? बाइक के पार्ट से जोड़ के बनी है क्या? ओ भाई साहब, इंटीरियर मुझे तो लग रहा है यार बाइक के पार्ट से जोड़ कर ये गाड़ी बनाई गई है। ना, दैट वाज नॉट गुड एट ऑल। लेट्स शिफ्ट टू हार्ले डेविडसन। पहले एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव ले लूं क्या? मैं ले ही लेते हैं। एक टेस्ट ड्राइव लेकर ही बाइक खरीदनी चाहिए भाई हमेशा। सो 2 बाइक्स है मेनली, उसे तो बाइक कंसिडर करना ही बेकार है। ये है बाइक एंड एक वो फैली हुई सी बाइक है। एंड मैं पर्सनली बताऊं तो ये सूट कर रही है भाई मेरी पर्सनैलिटी को, बढ़िया है ये। और वहीं तुम लोग अगर इस बाइक की बात करोगे तो लग रहा है कि किसी बड़ी सी गाड़ी के ऊपर एक मच्छर बैठा हुआ है। पर्सनैलिटी ऐसी लग रही है यार, ऐसा फील हो रहा है कि पिछवाड़े 2 मोटे मोटे पिछवाड़े वाली। दिस फील्स सो वियर्ड। नहीं, और बहुत हैवी भी है। तुम लोग देख रहे हो फ्रैंकलिन को पूरा जोर लगाना पड़ रहा है पीछे करने में। नहीं वही ठीक है। आई वुड लाइक टू गो विथ इट। इसमें कस्टमाइजेशंस करवा सकता हूँ मैं। कलर एंड लाइसेंस प्लेट। कलर की बात की जाए तो ओ वाओ, रेड कलर लुक्स गुड। और क्या है? येलो है, ग्रीन है। मेरी पहली गाड़ी तो मैं तो रेड ही खरीदना चाहूंगा। For my first car, I would like to go with some red, just like this, dark red. ओ भाई ये क्या प्यारा कलर लग रहा है। Damn, that looks beautiful. ये परफेक्ट है भाई मेरे हिसाब से। एंड मैं इसी कलर के साथ जाना चाहूंगा। दिस कलर राइट हियर। सेकेंडरी कलर की बात की जाए तो वो होगा मे बी येलो, लेकिन येलो सेकेंडरी कलर है कहाँ इस बाइक में? कोई दूसरा कलर तो है ही नहीं, बट चलो येलो। पेलसेंट कलर की बात की जाए तो आई गेस व्हाइट ठीक है। हाँ नहीं, पेलसेंट में मेरे हिसाब से वो भी रेड, बढ़िया। क्वाटर्नरी कलर, ये क्या होता है भाई? क्या क्या चेंज कर सकता हूँ मैं इस बाइक में? ये क्वाटर्नरी कलर क्या होता है? पता नहीं, मैंने कर दिया। प्राइमरी पेंट मेटेलिक, सेकेंडरी पेंट टाइप भी मेटेलिक, या फिर रुको मैट। दिस इज गुड। एंड लाइसेंस प्लेट टाइप चेंज कर सकता हूँ। फोकस में नहीं आ रहा है यार प्लेट, बट हाँ तुम्हें प्लेट दिख रहा होगा। पता नहीं कैसी कैसी प्लेट है। ओके ये है, ये गोल्डन। चलो प्लेट का नंबर ये मिल रहा है, नंबर ठीक है। अबे खरीद। वाओ, मैंने फुल बाइक कस्टमाइज करके और परचेजिंग विंडो से बाहर आ गया मैं। आई एम स्टूपिड। फिर से सब कुछ करना पड़ेगा। परचेज किया जाए फाइनली। इस बार सब कुछ ठीक है मेरे हिसाब से। लेट्स डू दिस, लेट्स मेक द फाइनल परचेज। लेट्स गो। खरीद ली हार्ले डेविडसन आयरन 883। सो दिस राइट हियर इज माय ब्यूटीफुल डैम बाइक। ओ भाई ओके, सो मैं यहाँ पर इस बाइक को लाके एंड देन फिर सेल भी कर सकता हूँ। मान लो यहाँ पर लाके, और अगर मैं सेल करने गया, सो अगर मैं सेल कर, अबे सस्ते में ही जा रही है यार अब 7,199 में। ओके, गाड़ी का प्राइस जो है वो घट रहा है, बट घर का प्राइस या तो एग्जैक्ट सेम रहता है या तो बढ़ता है। एंड दिस इज माय न्यू। डैम बॉय, क्या बाइक लग रही है यार, क्या एपिक बाइक लग रही है भाई। That's called a bike. स्वैग में बैठा हुआ फ्रैंकलिन। डैम। सो दिस इज माय न्यू हार्ले डेविडसन एवरीवन। ऐसा है कुछ फर्स्ट लुक, और ऐसा ही है बस फर्स्ट लुक। तो हेडलाइट वगैरह जल रही है मस्त, इसमें भी इंडिकेटर्स वगैरह है। बहुत ही बढ़िया लग रही है यार। फील देख रहे हो, वाइब देख रहे हो तुम लोग, क्या एपिक फील हो रहा है चलाते वक्त इस बाइक को। यार ये हेलमेट क्यों पहन लिया इसने?
शक्ल नहीं दिख रही, दिखना तो चाहिए। फ्रैंकलिन आखिरकार कैसा फील कर रहा है बाइक को चलाते वक्त। रुतबा देख रहे हो तुम लोग, लौंडे का रुतबा, बॉय दैट इज गुड। सो बाइक तो हो गई। हाँ, एक और चीज मैं करके देखना चाहता था दोस्तों कि क्या लॉस सैंटोस में और भी बाइक्स के शोरूम हैं, होने तो चाहिए। देखो गाड़ियों के शोरूम की कोई कमी नहीं है, तुम एक ढूंढोगे तुम्हें 1000 मिल जाएंगे। ओ स्टंट करूँ क्या इससे? ओ व्हीली व्हीली व्हीली, ओ सॉरी एवरीवन। अब कुत्ता पिड़ गया मेरे पीछे, तू छोटू सा कुत्ता। अरे यार व्हीली करना चाह रहा था मैं, हुआ ही नहीं। एक और ट्राई। ओ बॉय हो गया। सो यहाँ पर एक गैराज है, शोरूम है टेस्ला का। देख रहे हो तुम लोग यहाँ पर कितनी सारी मतलब गाड़ियों की शोरूम्स है, बट बाइक्स के कोई शोरूम ही नहीं है यार। दैट इज रियली बैड। और जरा ढूंढते हैं, रुको। मूवी लगी है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ओ भाई साहब, जाऊं क्या मूवी देखने? चले गया, पता नहीं कौन सी लगी है। पहले तो लॉक कर दो भाई बाइक मेरी। मैंने इस गेम में आज तक कभी कोई मूवी नहीं देखी है। एटीएम एक्सेस कर सकता हूँ मैं एंड, लेकिन एटीएम एक्सेस करके क्या होगा? टिकट कहाँ से मिलेगी? ओके यहाँ से $20 पर पर्सन। चलो देखते हैं। लोनलीएस्ट रोबोट नाम की फिल्म लगी है। दिस इज द मूवी। अबे कोई नहीं है, मैं अकेले देखूं? मैं अकेले क्यों देखूं भाई? कोई भी नहीं। मुझे लगा था भाई थिएटर में हल्ला गुल्ला हो रहा होगा, शोर वोर मच रहा होगा। कोई नहीं है, कोई भी। क्या फायदा। हाँ, मैं शोरूम ढूंढने निकला था गाड़ियों का, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं घूम फिर के वहीं आ गया। इधर की तरफ भी एक शोरूम है जो कि BMW का होगा। पिछली बार भी मैं आया था यहाँ पर। पिछली बार तो मैं एज ए मैकेनिक जॉब ढूंढने के लिए आया था, बट आज मैं कोई जॉब नहीं ढूंढ रहा यार। मैं ढूंढ रहा हूँ एक प्रॉपर बाइक का शोरूम जहाँ पर स्पोर्ट्स बाइक, सुपर बाइक्स भी मिले। वो हाँ, वहां पर है। साइमन के शोरूम के पास एक शायद बाइक का शोरूम है। चलते हैं फटाफट। पर गाड़ियां नहीं दिख रही यार सड़क पे। दैट्स एबनॉर्मल। वो बाइक में फ्यूल कितना स्लोली लो हो रहा है यार, ये कितनी ज्यादा अच्छी चीज है। फ्यूल देखो, इतनी देर से बाइक चला रहा हूँ, जरा सा लो हुआ है। दैट्स अ गुड थिंग। ये बिल्डिंग कंप्लीट हो चुकी है इस गेम में। साइमन का शोरूम यही पास में ही है। आगे से लेफ्ट लेना है, यहाँ से लेफ्ट। भाई मजा आ रहा है, कुछ भी कहो, ये बाइक चलाने में बहुत ही ज्यादा बढ़िया फील हो रहा है। सो ये रहा फोर्ड वालों का। यहाँ तो बाइक मिलेगी नहीं, पिछली बार मैंने यहाँ काम भी किया था। बिलबोर्ड कितना बड़ा लगा रखा है फोर्ड ने। यहाँ पर आगे एक और शोरूम था, एक और यहाँ पर। अरे ये तो साइमन का है। यहाँ पर शायद हमें सुपर बाइक्स वगैरह मिल सकती है। मैं टेस्ट ड्राइव जरूर करना चाहूंगा, भले परचेज ना करूँ। डुकाटी वगैरह है क्या? सुजुकी कावासाकी है, बाइक्स है या। सो यहाँ लगाते हैं जरा इस अपनी बाइक को। देखो मेरे पास फुल ऑप्शन है, मैं इसे बेच के भी आ सकता हूँ। मुझे अगर कोई दूसरी बाइक पसंद आ गई, ये बेच के मैं वो बाइक खरीद लूंगा। मैं एक्चुअली यही तो देखने आया हूँ कि क्या बाइक्स के दूसरे शोरूम हैं, और अगर हैं तो कौन कौन सी बाइक्स अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पर BMW, होंडा, कावासाकी, सुजुकी सब है। यहाँ तो भाई पूरी वैरायटी है यार। बंदे देखो देख रहे हैं, बाइक एंथुसियास्ट्स यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं। बंदा स्पोर्ट्स बाइक को घूरे जा रहा है। यहाँ पर एक बंदा है, ये डर्ट बाइक है काफी सारी। वहां पर भी काफी सारी। वेट व्हाट द हेल इज दैट? रेसर है ये? कि किस टाइप का पोज है ब्रदर? एंड ये व्हाट क्या है ये? क्या उखाड़ा है तूने ऐसा? 5 लड़कियां खड़ी इसके पीछे। ओ डुकाटी का लोगो तो है, बट डुकाटी वाली बाइक है क्या? अरे यार वहां चलते हैं ना, काउंटर पे नहीं, मतलब जो भी इनका वो रिसेप्शन है वहां चलते हैं। ऑप्शन आ रहा था कुछ वहां पर। ओ इसे पिक करने का? नहीं। हेलो एक्सक्यूज मी मैम, जॉब वॉब नहीं चाहिए मुझे, बताओ ऑप्शन क्या क्या है ब्रदर। ऑप्शन तुम लोग अब देखते जाओ, मैं वो रहा खड़ा पीछे। अरे बाइक को लोना है यार फोकस में। ये कैमरा बाइक पे फोकस क्यों नहीं हो रहा? पता नहीं, रुको फिर से। पता नहीं बाइक पे फोकस नहीं हो रहा है। सो यहाँ पर एक डुकाटी भी है, एक होंडा CBF है, एक और होंडा है, सस्ती है तो। एक और होंडा, KTM की ये क्वाड बाइक, पियाजियो का ये स्कूटर, वेस्पा, सुजुकी की GSX, सुजुकी कटाना, यामाहा की $4,500 की बाइक, यामाहा की $7,500 की बाइक। मैं बताऊं कौन सी टेस्ट करने वाला हूँ जो सबसे महंगी है? डुकाटी स्ट्रीट फाइटर। लेट्स गो, लेट्स हैव इट टेस्ट ड्राइव। $23,000 समथिंग की बाइक है ये। ओ बॉय, बाइक तो अच्छी है, सस्पेंशन भी है, बढ़िया लग रहा है। इससे व्हीली, ओ बॉय दैट इज सो इजी विद इट। हाँ लेकिन ये तो स्पोर्ट्स बाइक है ही, इससे तो व्हीली हो ही जाएगा। इससे व्हीली नहीं होगा तो फिर किस बाइक से व्हीली होगा? और स्टॉपी भी बहुत ही एपिक हो रहा है, बट प्रॉब्लम बताऊं क्या, मुझे ऐसी बाइक्स पसंद नहीं है भाई। मुझे मोटरसाइकिल्स पसंद है, नॉट दिस टाइप ऑफ स्पोर्ट्स बाइक वगैरह। वापस चलते हैं। सो नाइस बाइक बट नॉट माई टाइप। एक होंडा गोल्ड विंग है, इसकी भी टेस्ट ड्राइव। ओ बॉय, और यार ये क्या है? ये कितनी बड़ी बाइक है? इससे व्हीली तो नहीं होगा। ओ हो रहा है। ओ शिट,
ओ शिट, टेस्ट ड्राइव वाली बाइक ठोक रहा हूँ मैं। नहीं, ये नहीं करना चाहिए मुझे। ठीक है, मतलब ठीक ही है, अच्छी लग रही है बाइक तो, कोई कंप्लेंट्स तो नहीं करूंगा मैं इस बाइक के बारे में। दैट इज एन ऑसम बाइक बट नॉट माय टाइप। कोई मोटरसाइकिल है क्या? बाइक नहीं चाहिए, स्पोर्ट्स बाइक भी नहीं चाहिए। आई वांट अ मोटरसाइकिल एंड देयर इज नन। ओ ये थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, सुजुकी कटाना। और इसको ऐसे झुक के चलाना पड़ता है, टंकी पे अटक के। ये क्या तरीका है इसको चलाने का? भाई ये क्या है? अबे क्या रेसिंग वाली बाइक है क्या? ओ या डेफिनेटली दिस इज अ रेसिंग बाइक। ओए ओए ओए, आराम से मेरे भाई फ्रैंकलिन, आराम से। यार मैं जिंदगी भर ऐसे कछुआ बन के नहीं चलाना चाहता बाइक। वापस चलो। ये बाइक भी मेरे बजट में आ सकती है। ये लगभग उतने की है जितने की मैंने वो हार्ले खरीदी है। ना, अच्छी नहीं लग रही है। हार्ले इज गुड भाई। मेरी हार्ले ऑलरेडी परफेक्ट है एंड मुझे नहीं लगता उसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है खास। बाकी क्या लंबा व्हीली कर लिया मैंने इस बाइक से भाई, क्रेजी बाइक है। बहुत हो गया, चलो एक भी मेरे टाइप की बाइक नहीं मिली है। बताना तुम लोग यार अगर तुम्हें कोई बाइक खास पसंद आई हो तो। हाँ, फ्यूचर में जरूर आऊंगा मैं अपने कलेक्शन में ऐड करने के लिए, बट मुझे अभी फिलहाल मोटरसाइकिल चाहिए, नॉट ए सुपर बाइक और स्पोर्ट्स बाइक। इसलिए किसी और दूसरे शोरूम की तरफ चलते हैं, अगर मिले तो। अनलॉक द बाइक, सिट ऑन दैट, लेट्स गो। कोई और बाइक का है शोरूम? एयरपोर्ट की तरफ आया था मैं फॉर द एग्जैक्ट सेम रीजन, कोई बाइक का शोरूम ढूंढने के लिए, बट या ऑब्वियसली नजर नहीं आ रहा है। यार गाड़ियों के शोरूम की तो सच में कोई कमी नहीं है, दुनिया भर की गाड़ियों के शोरूम है, लेकिन एक बाइक का शोरूम बड़ी मुश्किल से मिलता है। कौन सी गाड़ी है भाई? फरारी, हिल्टन होटल। मुझे नहीं रुकना अभी किसी भी होटल में। आई जस्ट नीड अ बाइक शोरूम। भाई यहाँ तो नहीं है, मुझे लग रहा है उधर जाना पड़ेगा, लॉस सैंटोस से बाहर। अभी फिलहाल मैं लॉस सैंटोस में ही हूँ, मे बी किसी और इलाके में ढूंढना पड़ेगा, वहाँ शायद हमें कोई दूसरा बाइक का शोरूम मिल सकता है। आज ये लॉस सैंटोस की सड़क इतनी खाली क्यों है? मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है रीजन। कोई नहीं, फायदा उठाते हैं और गाड़ी भगाते हैं। ओए ओए आराम से। इधर कोई है ही नहीं यार, गाड़ी का भी शोरूम नहीं है, बाइक तो दूर की बात है। और एक तो ये फ्यूल नहीं खत्म हो रहा है बाइक का। मैं वेट कर रहा हूँ कि फ्यूल खत्म हो, मैं देखना चाहता हूँ इसमें कितना फ्यूल लगता है, बट नहीं, फ्यूल खत्म होने को भी तैयार नहीं है। यहाँ पर शॉप्स जरूर है बट बाइक के शोरूम नहीं। मैकडोनल्ड्स चलते हैं जरा, यहाँ पर कुछ परचेज किया जाए मैकडोनल्ड से। मैकडी, ओ मोटे भाई साहब सॉरी। और भड़क गया वो तो। अरे यार मैं किसी से कुछ नहीं बोलना चाहता, फिर भी बंदे क्यों मेरे से लड़ जाते हैं। कोई बात नहीं, मैं दूसरी जगह जाकर खा लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ खा लूंगा। ये क्या है? वेट, ये एग्जैक्ट शॉप के दो आइकन्स क्यों बने आ रहे हैं? मैं यहाँ क्या जॉब कर सकता हूँ? भाई साहब यहाँ तो बंदे खाना पकाने में लगे पड़े हैं। अरे ये बंदे कौन है? मैं यहाँ जॉब कर सकता हूँ क्या? बर्गर्स बन रहे हैं भाई, उसे भी मैं ऑर्डर ले सकता हूँ। मेरी बाइक मैंने कहाँ लगाई है? वहां पर। लेट्स गेट एन ऑर्डर थ्रू ड्राइव थ्रू। ये बढ़िया है। नगेट्स सेव टू इन्वेंट्री, फ्राइज सेव टू इन्वेंट्री। आराम से जाकर खाएंगे कहीं साइड में। यहाँ पर लगाओ भाई बाइक। यार बाइक का शोरूम क्यों नहीं है? फ्राइज, लेट्स ट्राई सम फ्राइज। अबे इतना छोटा बकेट फ्राइज का कोई बात होती है? ये क्या है? ये क्यों है ये? एंड देन वी हैव सम नगेट्स। एक ही है यार, फ्रैंकलिन का कब पेट भरेगा? घर खरीद लिया, बाइक खरीद ली, लेकिन हमेशा बेचारा भूखा ही रहता है। कभी तो ऐसा दिन आएगा। ले भाई तू बर्गर भी खा ले। तू खुश रह फ्रैंकलिन मेरे भाई, तू बस खुश रह। सूप भी हो जाए, बस हो गया। अरे बस कर। वेल खाना पीना हो गया भाई, अब जरा काम पर ध्यान लगाया जाए। काम ये है कि इस बाइक का फ्यूल कैसे फुल हो गया है? अपने आप ये बाइक खुद को रिफिल करती है क्या? कभी कभी ऐसे वियर्ड ग्लिचेस होते रहते हैं यार इस गेम में। यहाँ पर भी कोई शॉप है, सबवे उस तरफ है शायद। ओ नो, कहाँ से जाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। बट वी हैव अ मोटरसाइकिल एंड नाउ वी कैन गो एनीवेयर फ्रॉम एनीवेयर। पहुंच गया स्टोर पर, 76 नाम के इस स्टोर पर पहुंच चुका हूँ मैं। भाई सीरियसली ये बाइक होने की वजह से हम लोग कहीं भी कैसे भी जा सकते हैं, बट एक ही प्रॉब्लम मुझे समझ में नहीं आ रही है कि ये बाइक्स के बस दो ही शोरूम क्यों हैं? और भी मल्टीपल शोरूम्स होने चाहिए थे यार, ये क्या बदतमीजी है, सिर्फ दो ही है। एक काम करते हैं, थोड़ा पलीटो बे की तरफ चलते हैं, मे बी हमें वहां मिले कोई दूसरा शोरूम। शाम हो चुकी है, खूबसूरत सी बाइक है, खूबसूरत सा मौसम है और जा रहा हूँ मैं पलीटो बे की तरफ। भाई पेड़ कितने हैं यार पलीटो बे में? अब वैसे बगल में माउंट चिलियाड है, जंगल वाला पूरा इलाका है, पेड़ तो होंगे ही। पुलिस, हेलो डियर ब्रदर,
कलर। तो डियर का भी टेक्सचर अलग है क्या नॉर्मल जीडीए से? हाँ यार, इसका भी टेक्सचर पूरा अलग है, नॉर्मल जीडीए से बिल्कुल अलग है ये डियर, थोड़ा और रियलिस्टिक है। सामने भी डियर दौड़ रहे हैं, क्या हो रहा है ये? और माउंटेन लॉयन दिखा अभी। आई थिंक यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब कोई शोरूम बाइक का तो छोड़ो, गाड़ी का भी शोरूम नहीं है, बट एक बार जरूर है, चेकआउट करते हैं। भाई देखो इस गेम में यही तो है, रोज तुम्हें कुछ ना कुछ यूनिक स्पेशल लोकेशंस देखने को मिलती रहेंगी, जैसे कि ये बार नाइट क्लब, एक्चुअली एल रिविंटन नाइट क्लब। सो अंदर चलते हैं फटाफट, हेलमेट तो हटा दिए जाए। ओ बॉय डांस करो यार, डांस करो एवरीवन। क्या हो गया भाई? अरे यार मेरे को देखते ही बंदे भागते क्यों हैं? मुझे सच में समझ में नहीं आता है। ई टू स्टार्ट डांसिंग। अरे ये मैनेजर पीट रहा है मुझे। ये क्यों पीट रहा है भाई? थोड़ा सा डांस ही तो कर रहा हूँ मैं। क्या केओस चालू है? मैं सीरियसली कहीं भी जाता हूँ बंदे पता नहीं क्यों भागने लग जाते हैं यार। इतना बुरा हूँ क्या मैं? ओके बहुत ही वियर्ड तरीका है इस गेम में डांस करने का, बहुत ही ज्यादा वियर्ड है, बट आई एम समहाउ बीटिंग दिस शिट। ओके अब बस कोई डिस्टर्ब ना करे मुझे। बस हो गया, चलो हो गया भाई। सच में यार क्यों डिस्को लाइट्स चालू है? क्यों बे मैनेजर के बच्चे, क्या प्रॉब्लम है? मैं कहीं चला जाऊं भाई पूरी दुनिया मुझसे लड़ने आ जाती है। मैं भी जा रहा हूँ यहाँ से बाहर। चलो बे, परेशान कर दिया है, पूरा क्लब खाली हो गया, पूरा क्लब। खैर अपनी नई बाइक खरीदी है, इससे थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करते हैं एंड फिर कल चलेंगे यार वापस से जॉब ढूंढने की तलाश करने। आई मीन जॉब की तलाश करने। सो थोड़ी सी ऑफ रोडिंग तो बनती है यार। माउंट चिलियाड तक आया हूँ मैं, बाइक से अपनी ऑफ रोडिंग ना हो, बाइक लेने का फिर फायदा ही क्या? वैसे ऑफ रोडिंग के लिए तो नहीं है ये बाइक, बट तुम लोग तो मेरे बारे में जानते ही हो भाई। मैं स्पोर्ट्स बाइक, सुपर बाइक भी ऑफ रोडिंग में लेके, सॉरी रैबिट। सो मैं सुपर बाइक, स्पोर्ट्स बाइक, आई मीन सुपर कार, स्पोर्ट्स कार भी ऑफ रोडिंग में लेकर चला जाता हूँ। ये तो फिर भी बाइक है, एंड वो भी हार्ले डेविडसन। वो चढ़ पाएगी बाइक पहाड़ इजी पीजी वेरी इजीली। ये देखो भाई क्या बात है, बैंड बजा दूंगा बाइक की मैं सच में। ओ इजी पीजी भाई चढ़ रही है यार बाइक, क्या बात कर रहे हो तुम लोग? बहुत ही ज्यादा इजीली। ओ नो फिसल रही है। क्या व्यू है यार यहाँ से भाई। ये रास्ता है भी नहीं माउंट चिलियाड पर चढ़ने का, बट स्टिल मैंने अपनी बाइक का क्या मस्त यूज किया है। और ऑफ रोडिंग करते करते पीछे धुआं उड़ाते हुए मैं जस्ट टॉप पर पहुंचने वाला हूँ। सीरियसली आई एम वेरी क्लोज टू द टॉप भाई। क्रेजी मामला पानी। चिल ब्रो चिल, गिरते गिरते बचाऊं मैं। ये क्या हरकतें कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ मैं ये अजीबोगरीब हरकतें? वेट ओ शिट, ओ नो नहीं पहुंच पाया मैं टॉप पे। मैं फुल ऑन ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ये बाइक नहीं रुक रही। अब रुकी है, बट छोड़ो, अब चलते हैं। मिलता हूँ मैं कल तुम लोगों से जॉब पर, किसी नए शोरूम पर। ओ रिलैक्स ओ आराम से। ओए गुड मॉर्निंग दोस्तों, वंस अगेन आई एम एट माय जॉब। क्या करूं मैं इसी वाले शोरूम पर आ गया। मैकेनिक की ही जॉब के लिए, और क्या ही काम आता है, मैकेनिक का ही तो काम आता है। सो उसी जॉब के लिए मैं कुछ और नहीं कर सकता क्या यार? मैं सच में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस मैकेनिक वाली जॉब में। पैसे तो ढंग के मिलते नहीं है, कुछ भी फायदा होता नहीं है। पूरे दिन काम करो और मुश्किल से $20,000 $30,000। आई वॉन्ट मोर एंड इस मोर के लिए मेरे पास एक आइडिया है, और वो आइडिया ये है कि मैं खुद का शोरूम, नहीं आइडिया ड्रॉप, पैसे नहीं है मेरे पास इतने, बट मैं ये नहीं कर रहा, मुझे नहीं चाहिए इसके पैसे, मैं कुछ और करूंगा। मैं मैकेनिक वाली जॉब करके थक चुका हूँ यार, पैसे नहीं है इसमें। आई वॉन्ट टू डू सम एक्सट्रीम, समथिंग डिफरेंट, सम अनयूजुअल थिंग, बट क्या कुछ आइडिया नहीं आ रहा है। ढूंढते हैं, लेट्स कंटिन्यू दिस शिट, ढूंढते हैं जॉब। अगर मैं बढ़िया तरीके से ढूंढूंगा एक अच्छी जॉब या अच्छा बिजनेस जरूर सूझेगा दोस्तों, कुछ तो यूनिक एक्सट्रीम सूझेगा मुझे। एक तो गाड़ी का फ्यूल खत्म नहीं होता है, मैं बस चेक करना चाहता हूँ कि इस बाइक में कितना फ्यूल भरवाने पर टैंक फुल होगा, लेकिन खत्म ही नहीं होता है। 1 गैलन भरवा के देखते हैं, देखो हो गया टैंक फुल। क्या बदतमीजी है भाई। ये कौन है? जॉन हमें जैसे मिला था, उसकी गाड़ी खराब थी। एक और बंदे की हेल्प करके कहीं ये भी मेरा दोस्त ना बन जाए। सर प्रॉब्लम क्या हुई है, कुछ बताओगे? गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है, मैं ठीक कर दूंगा। तो मुझे आती है गाड़ी रिपेयर करनी। बेचना चाह रहा है ये गाड़ी, ओके कितने में बेचना चाह रहा भाई तू? सो ये इस गाड़ी को $12,000 में बेचना चाह रहा है। वैसे $12,000 तो बहुत
कम है उस गाड़ी के, मतलब $12,000 ही क्यों चाहिए भाई, ये किसी काम की नहीं है क्या? ओके सो ये बता रहा है कि इस गाड़ी का इंजन पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, सारे पार्ट्स की बैंड बच चुकी है एंड बस ये गाड़ी बेचना चाहता था, इसलिए इधर शोरूम वगैरह भी आया था, बट वहां पर भी इसकी गाड़ी को किसी ने $12,000 में भी नहीं खरीदा एंड अब यहाँ पर इसकी गाड़ी रैंडमली बंद पड़ गई है। वेट, मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इस गाड़ी को डिसमेंटल करके बेच सकता हूँ, पार्ट्स को अलग करके। आई मीन थोड़ा कबाड़े वाला काम जरूर लग रहा है ये, बट आई कैन डू दैट। अरे इसको रिपेयर करना फिर पॉसिबल नहीं होगा, तभी तो किसी शोरूम वाले ने भी नहीं खरीदा। मैं खरीद रहा हूँ भाई $12,000 में, चल डील डन, मुझे बेच दे गाड़ी। दिस कार इज नाउ माइन, मेरी गाड़ी हुई। मैं जरा एक टो ट्रक लेकर आता हूँ एंड इस गाड़ी को कोई स्क्रैप यार्ड होगा उसमें डिसमेंटल करने के लिए लेकर चलते हैं। भाई इस गेम में ऐसा टो ट्रक है, बिल्कुल रियलिस्टिक सा, GTA 5 से बिल्कुल अलग है ये टो ट्रक। $500 पे किए हैं मैंने एक गाड़ी टो करने के, मतलब ये गाड़ी $12,500 की पड़ गई मुझे। लेट्स टो दैट एंड इसको लेकर चलते हैं। पहले रुक जाओ यार, मैं अपनी बाइक देख लूं, मैंने लॉक तो किया ना बढ़िया तरीके से, लॉक ही नहीं है, कर दी। चलो टो किया जाए इसे, बढ़िया मिल गया यार टो ट्रक। $500 पर डे, बस बगल में ही जाना है, ज्यादा दूर नहीं जाना है मुझे। और इस गाड़ी को डिसमेंटल करके इसके जो पार्ट्स है वो सेल करने का प्लान है। ये देखो यहाँ पर करूंगा, ये एक स्क्रैप यार्ड है, वो तो तुम्हें पता ही लग रहा है। यहाँ पर बेसिकली डिसमेंटल करना है इस गाड़ी को। हट जाओ जरा सर जी, समथिंग लाइक दैट, बस इतना काफी है। बाकी तो गाड़ी को धक्का मार के भी आगे ले जाया जा सकता है। टो ट्रक को यहाँ रखते हैं, इनसे ही लिया था मैंने टो ट्रक। ओ वेट, थोड़ा बहुत चल पा रही है गाड़ी ये, दैट इज गुड। डिसमेंटल करने में आसानी होगी। यहाँ पर डिसमेंटल करना है इस गाड़ी को, प्रेस E टू स्टार्ट द डिसमेंटलिंग। ओके हम बाहर निकलते हैं और अब हमें यहाँ पर प्रॉपरली इसे डिसमेंटल करना है, समथिंग लाइक दिस। कैसे भाई, मैं अकेले ही निकाल दूंगा क्या सारे पार्ट्स? आई डोंट नो हाउ टू डू दिस। काम शुरू तो हो गया है, इसका कोई बार नहीं बनाया है, मतलब रिपेयरिंग तो नहीं कर रहा हूँ मैं, डिसमेंटलिंग ही चालू है। पता नहीं फ्रैंकलिन अकेले ये डिसमेंटलिंग कर पाएगा या फिर हमें किसी हेल्प की जरूरत पड़ेगी या फिर हमें कुछ मशीनरी चाहिए। ओ वेट, हो गया। सो हमें मिला एक इंजन, एक व्हील्स प्लस गियर बॉक्स प्लस बॉडी वर्क। यू रिसीव्ड पार्ट्स फ्रॉम द डिसअसेंबल्ड व्हीकल। ओ मिल गए पार्ट्स। सर आप अपना पिकअप ट्रक, आई मीन टो ट्रक रखो, मैं जा रहा हूँ। भाई पार्ट्स मिल गए उसे डिसअसेंबल करके, मैंने लिटरली पूरी गाड़ी खोल दी अकेले ही। तो $12,000 की गाड़ी थी, $500 मुझे टो ट्रक के देने पड़े। क्या इसमें प्रॉफिट होगा? अगर इसमें प्रॉफिट हुआ तो मैं यही बिजनेस शुरू कर सकता हूँ। कबाड़े वाला बिजनेस नहीं है ये, वो भी तो यही करते हैं। ये क्या कर रहा हूँ मैं, कभी टैक्सी चला रहा हूँ, कभी मैकेनिक बन रहा हूँ, कभी कबाड़ा खोल रहा हूँ, व्हाटएवर इट इज। अब ये जो पार्ट्स मिले हैं, अब इनको किसी पार्ट्स की शॉप पे देखने जाना है एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। पीछे है दुकान। चलो भाई इधर। अगर ये बिजनेस सच में वर्क कर गया, आई मीन ये पहला ही है अभी तो मेरा, अगर ये वर्क कर गया, भले ही थोड़ा कबाड़े वाला काम है बट मैं बंदे हायर कर सकता हूँ अपने अंडर और वो मेरे लिए सारा डिसमेंटलिंग वगैरह सब काम करेंगे। मजा आ जाएगा, क्रेजी सीन हो जाएगा भाई, क्रेजी। वेल कहाँ है वो शॉप जहाँ पर ये पार्ट्स को बेच सकता हूँ मैं? इंजन, बॉडी, टायर सब कुछ निकाल लिया मैंने। $64,311 है मेरे पास, तुम लोग देख सकते हो। जिस शॉप पे ये सारे पार्ट्स बिकेंगे वो शॉप है अराउंड हेयर, राइट हेयर इन दिस स्ट्रीट आई गेस। यहीं पर, कहाँ पर भाई, कहाँ पर? हाँ ये पार्ट्स की शॉप तो है, हाँ ये पार्ट्स की ही शॉप है, पर इसमें सेल कहाँ करना है? वेयर द हेल इज द सेलिंग एरिया? ओ यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, कितने पैसे मिलते हैं। प्रेस E टू सेल योर पीसेस, लेट्स सेल दैट एंड मुझे मिले $17,375 और $120, मतलब ऑलमोस्ट $17,500। मैंने टोटल गाड़ी खरीदी थी $12,000 में, 500 टो ट्रक के मान लो क्या 500 लगे ही थे, और $17,500 मतलब $5,000 का प्रॉफिट हो गया जस्ट लाइक दैट। यार ये तो ज्यादा बुरा प्रॉफिट नहीं है। ओके दैट इज गुड। पता नहीं बिजनेस कैसा रहेगा। देखो अभी शुरुआत में तो मुझे लग रहा है कि ये ठीक है बिजनेस, इतना भी कुछ बुरा नहीं है इस बिजनेस में। आई डोंट नो गाइस, यू टेल मी क्या करना चाहिए मुझे। वैसे तो एक ही रूल होना चाहिए, व्हाटएवर फिल्स योर पॉकेट जस्ट डू दिस। सो मुझे लग रहा है कि ये मुझे काम शुरू कर देना चाहिए। $5,000 का प्रॉफिट हुआ है। अगर मैं उस बंदे से और सस्ते में वो गाड़ी खरीद सकता, क्योंकि $12,000 में तो वैसे भी कोई शोरूम वाला भी नहीं खरीद रहा था, मैंने खरीद लिया। शायद वो मुझे $10,000 या $9,000 में भी दे देता तो प्रॉफिट अच्छा खासा जनरेट कर सकता था मैं। बारिश हो रही है, घर पे आ चुका हूँ मैं। वेलकम बैक टू द हाउस।
गेम में पहली बार बारिश हो रही है शायद, पता नहीं। बट या फाइनली इस घर के बाहर अब एक बाइक खड़ी हो सकती है, वरना तो टैक्सी खड़ी होती थी। आज एक बाइक भी है मेरे पास, खुद का घर भी है, एंड प्रोग्रेस धीरे धीरे ही सही, बट प्रोग्रेस इज पॉजिटिव। वेल दोस्तों, तुम लोगों को आज की वीडियो बढ़िया लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट में बताना जरूर क्या मुझे ये काम शुरू करना चाहिए या फिर एक आध बार और ट्राई करना चाहिए अलग अलग गाड़ियों को बेच करके, क्या सच में प्रॉफिट हो पा रहा है या फिर नहीं। या फिर सबसे बढ़िया बताऊं, क्या एक दिन के लिए, पूरे परफेक्ट एक दिन के लिए यही काम करना चाहिए और देखना चाहिए कि टैक्सी में ज्यादा अर्न कर पाया $28,000, मैकेनिक में ज्यादा अर्न कर पाया $29,000, या फिर इस काम में ज्यादा अर्न कर पाता हूँ। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो बढ़िया लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।